नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ साइकोलॉजी की सीरीज, जो कि नवंबर के टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज में हम हर रोज आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें कि हम साइकोलॉजी सेक्शन को प्रिपेयर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो अभिप्रेरित व्यवहार है यानी मोटिवेटेड बिहेवियर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? एक तो उत्सुकता, ध्यान केंद्रित करना, शक्ति संचालन करना, गोल ओरिएंटेड होना, कॉन्टिन्यूटी, ये सभी अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं हैं। अभिप्रेरित व्यवहार कितने प्रकार का होता है? अभिप्रेरित व्यवहार नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इंट्रिंसिक हो सकता है और एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। अभिप्रेरित व्यवहार के क्या क्या सोर्स हैं? इसके सोर्स हैं जैसे उपलब्धि, आत्मवृद्धि, जिज्ञासा, समाजीकरण, क्षमता एंड परिवर्तन। अगर आपसे पूछा जाए मोटिवेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा के मूवर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू मूव यानी गति करना। अगला प्रश्न, मोरल्स बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 से 75। यहाँ पर दिया गया है 0 से 25, इन्हें कहा जाता है इडियट, और जिनका IQ 25 से 50 होता है उन्हें कहा जाता है एम्बिसिल, और मोरल्स बच्चों का होता है 50 से 75। जिनका IQ 75 से 90 होता है इन्हें कहा जाता है बिलो एवरेज। और अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज IQ कितना होता है? एवरेज IQ 90 से 110 होता है, और जो जीनियस होते हैं उनका IQ कितना होता है? 140 से अबव। अगर आपसे पूछा जाए कि IQ का कंसेप्ट किसने दिया था? IQ का कंसेप्ट विलियम स्टर्न ने दिया था। अगला प्रश्न, किसने कहा दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरलॉक ने। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सोरेनसन। सोरेनसन ने कहा था कि सामाजिक वृद्धि और विकास दूसरे के साथ अच्छी अंतःक्रिया की प्रगतिशील क्षमता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि हम व्यक्तियों के समूह को नहीं बल्कि व्यक्तियों को पढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह क्या है? यह एक मानसिक विकास है। अगर आपसे पूछा जाए कि संवेदना ज्ञान का प्रवेश द्वार है, ये किसने कहा था? ये कहा था रूसो ने। अगला प्रश्न, कौन सी अवस्था समाजीकरण की अवस्था है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मौखिक अवस्था, गुदा अवस्था एंड गुप्त अवस्था। जो समाजीकरण है ये जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके तुरंत बाद शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। गुदा अवस्था को क्या कहा जाता है? गुदा अवस्था को एनल स्टेज कहा जाता है, और ये कब शुरू होती है? ये 2 से 3 साल के बच्चे के अंदर शुरू हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्यों में तीव्र और महत्वपूर्ण समाजीकरण कब शुरू होता है? मनुष्य में तीव्र और महत्वपूर्ण समाजीकरण किशोरावस्था में शुरू हो जाता है, और ये कैसे चलता है? ये आजीवन चलता रहता है। जो समाजीकरण है ये 2 चरण में चलता है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में शैशव अवस्था से बाल्य अवस्था तक ये चलता रहता है, जिसमें कि बच्चा इनफॉर्मल रूप से सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त करता है। और जो दूसरी स्टेज है, दूसरा चरण कौन सा है? दूसरा चरण है बाल्य अवस्था से किशोरावस्था में। इसमें बच्चा फॉर्मल रूप से शिक्षा को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, स्थायी भाव है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्मजात से। स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मन में स्थायी या स्थिर रहते हैं। अगला प्रश्न, अंधे विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेल लिपि के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? ब्रेल लिपि का आविष्कार
लुई व्रेल ने किया था। कब? 1821 में। अगला प्रश्न, एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने में सहायता करती है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समान तत्व सिद्धांत। अगला प्रश्न, स्मृति का सूचना प्रक्रिया मॉडल प्रतिपादित किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एटकिंसन एवं शिफ्रिन के द्वारा सूचना प्रक्रिया मॉडल प्रतिपादित किया गया है। जो स्मृति का सूचना मॉडल है, ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1968 में। मेमोरी की कितनी फॉर्म है? मेमोरी की 3 फॉर्म है। कौन कौन सी? सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। और मेमोरीज की कितनी स्टेजेस है? मेमोरीज की 3 स्टेजेस है। कौन कौन सी? एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, यानी संकेतीकरण, भंडारण और पुनर्प्राप्ति। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो मेमोरी है ये सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड या इससे कम समय के लिए रहती है, और लॉन्ग टर्म में जो हमारी मेमोरी है ये कई सालों तक भी रह सकती है और कई दिनों तक भी रह सकती है। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर बल दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किनर ने। स्किनर ने अपने अधिगम सिद्धांत में सीखने पर बल दिया है। और स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है? स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है। कौन सी? ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इवान पैवलव, क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, स्वतः विचार उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। लास्ट प्रश्न, बुद्धि लब्धि डैश डैश इंटू 100 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।